तो आगे मैं डिस्कस करूंगा जो कि आईबीसी के लिए हमारे पास और हमारे एम्प्लॉइज के लिए है। तो आप देख पा रहे होंगे, इधर देख पा रहे हैं अभिषेक जी? स्क्रीन पे आप थम्स अप देके बोलिएगा। हाँ ठीक है, करेक्ट। देख पा रहे हैं आप? क्वेश्चंस मैंने थोड़े बड़े कर दिए। नाइस एनालिसिस के क्वेश्चंस देखिए। आप नीड कैसे स्टैब्लिश करेंगे? नीड स्टैब्लिश करने का जो फंडामेंटल है वो है नाइस। एन फॉर नीड, आई फॉर इंटरेस्ट, सी फॉर कंसर्न, ई फॉर एक्सपेक्टेशन। सो आप कैसे नाइस एनालिसिस करेंगे? नाइस एनालिसिस करने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझना है। आपको अपना सजेशन नहीं देना है कुछ भी, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। आप ये चीज समझिए, अज्यूम नहीं करना है। अजम्पशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं बता रहा हूं। लोग अज्यूम कर लेते हैं, इसके चक्कर में लड़ाइयां होती हैं। लोग अज्यूम कर लेते हैं, इसके चक्कर में रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। लोग अज्यूम कर लेते हैं, जिसके कारण लोग हिचकिचाते हैं लोगों से बात करने में। लोगों ने अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो मेरे बारे में बुरा सोचता होगा, ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो अजम्पशन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इट्स लाइक कैंसर। अजम्पशन नहीं करना है किसी के साथ भी। सामने वाला कस्टमर, आप एक दिमाग में आइडिया बना सकते हैं, एक जनरलाइजेशन ले सकते हैं, बट अजम्पशन नहीं कर सकते नहीं यही हुआ होगा। आप समझिए चीज। ये हमेशा आपके साथ कॉल पे होगा कि आपके साथ जो अच्छे से बात कर रहा है वो आपका कॉल ना उठाए, और आपके साथ ये भी होगा कि आपसे जो बहुत गंदे से बात कर रहा है, लेकिन वो आपसे सेकंड टाइम में हो सकता है कि वो आपसे बहुत अच्छे से बात करे। तो आपको अजम्पशन कुछ नहीं करना है, आपको न्यूट्रल होके काम करना है। समझिए चीज, क्लियर है? सो मैं नाइस एनालिसिस कुछ कुछ क्वेश्चंस रखूंगा। अभिषेक जी कैमरे पे आ जाइए। आवाज आ रही है ना अभिषेक जी? ठीक है। तो आप देख सकते हैं गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से। गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखिए कैसे हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव इन नेक्स्ट 3 months? आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो टाइम उसमें मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। जनरली मैंने देखा आईबीसी जो इंप्लॉइज होते हैं, जो आईबीसी होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं, सर आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। अरे भाई क्या करना चाहता हूं मतलब क्या? मतलब ये बहुत ही अनस्पेसिफिक क्वेश्चन है। आपको हमेशा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, स्मार्ट क्वेश्चन पूछना है। स्मार्ट का मतलब मैं बताऊं क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, SMA फॉर अचीवेबल। अचीवेबल क्वेश्चन पूछना है। आप किसी से ये नहीं पूछेंगे सर ताजमहल बना सकते हो क्या। समझिए, आप वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, अचीवेबल क्वेश्चंस पूछेंगे। R फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछेंगे हमेशा। सर आप चांद पे जाओगे क्या, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछना है। रियलिस्टिक पूछना है, जो रियल लाइफ में कर सकता है आदमी। आप और मैं कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड, ये याद रखिएगा, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड। बैंड एनालिसिस जो कि प्रोफाइलिंग का हमारा फंडामेंटल है, हमारा प्रोफाइलिंग का फ्रेमवर्क है। बैंड, B फॉर बजट, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड, T फॉर टाइम। हर फंडामेंटल में, हर फ्रेमवर्क में टाइम आता है लास्ट में। आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना टाइम बाउंड के कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूं करना है सर, करना है तो करना है, कब करना है पता नहीं, करना है। आप समझिए, आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव इन नेक्स्ट 3 months? 3 महीने में आप सर क्या अचीव करना चाहते हैं? गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछिए उनसे। व्हाट फर्स्ट स्टेप यू कुड टेक टू टेक योर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल? आप इस तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द माइलस्टोन ऑन द वे इन अचीविंग दिस गोल? इज दिस गोल रियलिस्टिक, पॉजिटिव, चैलेंजिंग एंड अटेनेबल? मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे क्वेश्चन आप उनके सामने दर 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 बोल दीजिए। मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें से थोड़ा सा चूज करिए कौन सा क्वेश्चन किसके लिए सूटेबल है। आप इन क्वेश्चंस को 10 बार 15 बार पढ़िए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन किसके सामने क्या बोलना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस का मैं जो लिंक है, मैं ये जो डॉक्यूमेंट का लिंक है, मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्लीज आप वहां से डाउनलोड मत करिएगा, आप वहां से जा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ठीक है? और साथ साथ आप इससे सीख सकते हैं। और मैं चाहूंगा इस जितने भी मैं मटेरियल्स जो अवेलेबल करा रहा हूँ, तो इसके लिए प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आप देख सकते हैं, व्हाट इज योर विजन फॉर दिस एरिया ऑफ लाइफ एंड वर्क? हु कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अचीव योर गोल्स if you keep doing what you're doing, what you are currently doing? What are the strengths which will keep you to achieve your goal? What are your weaknesses to achieve your goal? What fulfills you as an individual? When do you want to achieve this goal? What would happen if you achieve this goal?
how would your surrounding change when you achieve this goal? What would you see, hear, feel once you achieve this goal? उसको थोड़ा ड्रीम दिखाइए कि सर आप अगर गोल अचीव कर लेते हैं सपोज, आपको कैसा लगेगा, उसको थोड़ा फील कराइए, तो वो थोड़ा फील करेगा, अरे भाई हाँ यार बहुत अच्छा लगेगा भाई, मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, उसको बहुत अच्छा लगेगा। समझिए कि तो उसको थोड़ा सर आपको कैसा फील होगा बताइए, अगर आपको ऐसा मिल जाए तो इस तरीके से बात करिए। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपको बात करना है। तो सर अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा सर, तो उसको थोड़ा सा ड्रीम दिखाएंगे तो वो समझेगा, टेस्ट लेगा थोड़ा सा। ठीक है, व्हाट वुड यू सी, हियर, फील वंस यू अचीव दिस गोल? व्हाट सोर्सेज डू यू हैव टू करेंटली अचीव दिस गोल? व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन 3 months और 6 months? आप 3 महीने में पूछ सकते हैं, 6 महीने में पूछ सकते हैं, 6 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। थिंकिंग क्वेश्चंस आप पूछिए उनसे। हाउ इंपॉर्टेंट इज योर गोल टू यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? आप कितना कमिटेड है सर इस गोल को अचीव करने के लिए? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग, यू हैव यू बीन डूइंग थिंकिंग अबाउट दिस? आप कितने दिनों से इसके बारे में सोच रहे हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस यू थिंक यू विल फेस? हाउ डू यू थिंक यू कैन ओवरकम दोस चैलेंजेस? तो सर देखिए, अगर आप इस लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे ना, जब कस्टमर को खुरेदेंगे ना अच्छे से, कस्टमर के इमोशंस को, कस्टमर के इंटेलेक्ट को थोड़ा सा खुरेदेंगे तो उसको भी अच्छा फील होता है। कोई मेरे को अच्छे से इस लेवल पे डिस्कस करेगा, अगर आपसे कोई, मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से, बहुत अंदर तक, आपको खुशी मिलेगी यार, कोई तो डिस्कस करने वाला है। मैं बता रहा हूँ आजकल प्रॉब्लम बांटने वाले इंसान नहीं है, आप ये क्वेश्चन पूछ के उनकी प्रॉब्लम्स को बांट रहे हैं एक्चुअली, उनको अच्छा फील होगा कि भाई ये बंदा रियली मेरे में इंटरेस्टेड है, ये जानना चाहता है, इसलिए इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अगर आप वही चीज ऊपर ऊपर से पूछेंगे, हाँ सर ये दिक्कत है सर, अच्छा ठीक है सर ये ले ली, मैं बता रहा हूँ वैसे दुकानदारी नहीं चलती। ठीक है, आपको कस्टमर के लाइफ में घुसना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी उससे, तभी वो यहाँ तक आंसर दे पाएगा, उसके साथ थोड़ा मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। फिर विजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। व्हाट इज योर विजन फॉर योर लाइफ एट योर ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट कैन यू सी, फील, हियर और सेंस व्हेन यू थिंक अबाउट योर विजन? प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज योर प्लान फॉर अचीविंग योर गोल्स टारगेट? व्हाट प्लानिंग डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट टू इंश्योर योर सक्सेस इन दिस एरिया? डू यू हैव अ प्लान फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस एरिया? व्हाट्स होल्डिंग यू बैक टू टेक एक्शंस? सर आपको क्या पकड़ के रखा, आप क्यों नहीं एक्ट कर पा रहे? अभी क्यों नहीं कर पा रहे सर? आप तो बोल रहे सर ये करना चाहते, ये करना चाहते, ये करना चाहते, सर अभी क्यों नहीं कर पा रहे आप, ये बताइए। तो इस तरीके से थोड़े तीखे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछिए। आप तीखे भी थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वो भी सोचेगा यार सही बोल रहे यार, मैं तो अभी भी कर सकता हूँ। आप समझिए, जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो आप कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करेंगे और उसके लाइफ में घुसेंगे। आप लाइफ में आंसर देके पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे बोलते हैं यार मैं बारिश में बहुत भीग गया था, तो मैं भी आपके सामने बोलूंगा अरे यार तुम क्या भीगे थे यार, मेरे से ज्यादा थोड़ी भीगे होगे, एक टाइम मैं भी था जो मैं बहुत ज्यादा भीगा था। तो समझिए, ऐसे आप नहीं कस्टमर की लाइफ में घुसेंगे, ऐसे कंपटीशन हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे सर ये पेन ना मेरे को गिफ्ट में मिला है, तो यार क्या पेन तुम्हें गिफ्ट में मिला, इससे बड़ा पेन तो मेरे पास था। तो इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो नहीं होगा। आप समझिए, आंसर दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ऐसे नहीं घुसा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछना होगा, आपको पूछना अरे यार बहुत अच्छा पेन है यार, तो कहाँ से मिला तुम्हें? इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो वो बोलेगा अरे यार इंटरेस्ट ले रहा है यार। तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनना, इंटरेस्टेड बनना है। जब आप इंटरेस्टेड बनेंगे ना तो आप कस्टमर के लाइफ में घुस सकते हैं। आप समझिए, समझ में आया? तो ये चीज है, लोग जनरली आजकल लोग क्या है ना, लोग कनेक्ट नहीं करते, लोग बस खाली बोलते हैं, लोग कनेक्ट नहीं करते आजकल, ये प्रॉब्लम मेजर। हस्बैंड वाइफ से कनेक्ट नहीं करता, बच्चे बाप से कनेक्ट नहीं करते, इस तरीके से लोग कनेक्ट नहीं करते एक दूसरे से, और कनेक्ट करना भी नहीं चाहते लोग। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं एप्पल का फोन को सैमसंग के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते, तो कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर। सैमसंग का फोन को एप्पल के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते, आपको कनेक्टर चाहिए। तो आपको ये चीज समझना होगा कनेक्टर क्या होता है। तो उसके साथ आप प्लानिंग बेस्ड और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डू यू सॉरी व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव इन द नेक्स्ट 30 days? हाउ क्लियर इज योर प्लान फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव? उससे पूछे ना आप कितना क्लियर है अपने प्लान से। आपको नीड एनालिसिस में इतना याद रखिए, नीड एनालिसिस में आपको कुछ भी आंसर नहीं देना है, आपको क्वेश्चन के बौछार करने, दर दर क्वेश्चन देना, बस सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, और सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। आपको नीड एनालिसिस में खुद से कुछ नहीं बोलना है, अपना कोई सजेशन नहीं देना है, कोई ओपिनियन नहीं देना है, कोई गाइडलाइंस नहीं देना है। आपको अगर आंसर आता भी है तो आपको गाइडलाइंस नहीं देना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको सिर्फ नीड एनालिसिस में क्वेश्चन पूछना है, दर 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 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन दीजिएगा ना तो अपने आप खुल के बोलेगा भाई हर चीज। और एक बार जब नीड एस्टैब्लिश हो जाएगा
तब आप उसको बोलेंगे सर आपका ये नीड है, मैं जान गया, ठीक है, और आप ये करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, आपका बिजनेस का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा या बिजनेस का गोल अचीव हो जाएगा। आपको लास्ट में ये बोलना है और फिर अपने प्रोडक्ट से मैच कर देना। सर अगर आप ये कोर्सेज देखेंगे तो ही सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे कोर्सेज आपको 322 वीडियो में क्या विवेक सर ने बताया है वो सारे मैं आपको फोन पे बता दूं, ये तो पॉसिबल है नहीं। इज इट पॉसिबल? आप ये बोल सकते हैं ना कि 322 वीडियो में सारा कुछ जितने भी कोर्सेज हैं टोटल लगभग 1200 से ऊपर स्ट्रैटेजी है, आपको मैं क्या फोन कॉल पे बता दूंगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो आपको ये कोर्स लेना ही पड़ेगा सर, और कुछ आ रहा नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सर हाउ आर यू प्रिपेयर टू मेक दिस गोल हैपन? सर आप कितना प्रिपेयर हैं ये गोल अचीव करने के लिए? अभी तक कितना प्रिपेयर है और आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है? व्हाट आर द सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस गोल? अगर आपने क्या क्या ऑल्टरनेटिव बनाया है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये गोल को अचीव करने के लिए? व्हाट इज वन स्टेप यू कुड टेक ऑनवर्ड दैट दिस वीक? आप इस वीक में क्या करना चाहते हैं? चलिए दूर का छोड़िए, इस वीक में आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए? हाउ, आपका वीकली गोल क्या है? आप जैसे मंथली गोल पूछ सकते हैं उनसे, वीकली गोल पूछ सकते हैं उनका, 6 महीने का गोल पूछ सकते हैं, 4 महीने का पूछ सकते हैं। हाउ कैन यू अप्लाई दैट इनसाइट इनटू अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ? तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर करंट टर्नओवर एंड रेवेन्यू? हु इज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर? ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हु कैन, व्हाट कैन यू डू टू डिस्टर्ब योर इंडस्ट्री? आप अपने इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं ऐसा? व्हाट वुड यू आउटग्रो, sorry, how would you outgrow your competitors? Are you satisfied with your business growth? How does your company sell its product services? How do you maintain a competitive edge in your industry, in an industry like this? How is your organization structured? How many offices locations do you have currently? What are you doing now to grow your business? What are you doing now to reach out to new customers? What are you doing now to stay close to your existing customers? What are you doing now to track what your branch offices are doing on a currently daily basis? What are you doing to make things easier for your customers? What kind of new customers are you trying to attract? Who do you consider to be your biggest competitor? Why? How do you distinguish yourself from a companies like in an industry like this? What are the margins in the product services you sell? How have you planned the budget for your business? Are you planning to raise funds for your business? Reality based क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप उनसे, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? अभी क्या चल रहा है सर? तो आपको हमेशा नीड एनालिसिस में एक चीज बैकग्राउंड में याद रखना है, विवेक सर ही बताते हैं, अभी कहां पर हो, जाना कहां है और कैसे जाओगे। 3 चीज आपको हमेशा क्वेश्चन इसी के सेंटर में पूछना है कि सर अभी कहां पर हो, अभी क्या स्टेटस? आप कस्टमर का जानिए अभी क्या स्टेटस, और वो जाना कहां जाता है और कैसे जाएगा। और मैं बता रहा हूँ 99% लोगों को जब पूछेंगे ना कैसे जाओगे, सब लोग फेल हो जाएंगे, यहीं पर फेल हो जाते हैं। कैसे जाएंगे लोगों को नहीं पता। आपका भी, आप भी अगर स्टूडेंट रहे होंगे, आपका भी ड्रीम होगा सर मैं ना 90% लाना चाहता हूँ, कैसे लाऊंगा ये नहीं पता कैसे लाऊंगा, लेकिन जाना तो चाहता हूँ। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को पिच करना है। प्रोडक्ट को जब आप सेल करेंगे तो बिक जाएगा प्रोडक्ट। आप समझ पा रहे हैं? तो आपको बेसिकली यही करना है कि आपको कैसे में हेल्प करना है, कैसे जाओगे। सर आप ये कोर्स ले, आप जा सकते हो गोल पे, आप अचीव कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? 99% लोग यहीं पर फंसते हैं। अधिकतर आप मोटिवेशनल स्पीकर को देखेंगे, वो खून एकदम उबाल देते हैं लोगों का, ये भाई ये करना है करना है। आप किसी भी मीटिंग में जाएंगे, आप जब मीटिंग से बाहर निकलेंगे तो आपको ये फील होगा हमेशा, यार कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना है पता नहीं आपको, कैसे करना पता ही नहीं, कैसे करेंगे पता नहीं। यही दिक्कत है, आपको कैसे करना है इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर रियलिटी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हाउ डज इट मेक यू फील, how does it make you feel, what have you tried so far, what results did you get? Identify, problem based question पूछ सकते हैं, what are the problems that you are facing in your business, what are the barriers to your business growth, what will be the long term effects of the problem, how committed are you to solve this problem on a scale of 1 to 10, does the issue cause problem that negatively affect your motivation and productivity, what actions you have taken so far to overcome the problem, how does this problem has hampered your business growth, what is the impact on your business if you overcome these problems, how much is this problem costing you in time, money, resource, staff, energy, how much longer can you afford to have the problem go unresolved, what will be the impact on your business if you aren't able to solve this problem, what are the reasons for not being able to solve your problem। थोड़ा डराइए, डराने वाला क्वेश्चन। सर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर थोड़ा डराइए कस्टमर। जब डराएंगे तो आप कस्टमर खुद ही बोलेगा हाँ भाई नहीं नहीं सही बोल रहा है। आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा उसके प्रॉब्लम्स को छूइए, फिर थोड़ा सा नमक लगाइए उसके प्रॉब्लम से, फिर उसको थोड़ा एजिटेट करिए,
उसको जब थोड़ा एजिटेट करेंगे मतलब छटपटाएगा, अरे भाई करना है यार, कुछ तो करना है, तब प्रोडक्ट पिच करिए, कस्टमर को तैयार करिए। आप समझ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना वार्म करना किसी को, आप जब नीड एनालिसिस करते हैं तो कस्टमर वार्म होता है, जैसे लोहा गर्म होता है, आप समझिए लोहा गर्म होता है, तो लोहा गर्म कैसे गर्म करेंगे ना पहले, फिर मारेंगे ना, ठंडे लोहे में मार के तो कोई फायदा नहीं है। तो लोहा गर्म करना मतलब कस्टमर को गर्म करना, लीड को गर्म करना, वार्म करना। वार्म कर कैसे करेंगे, उससे प्रॉब्लम पूछ के। आप जब उसका प्रॉब्लम पूछेंगे ना, उसको थोड़ा एजिटेट करेंगे, थोड़ा सा उसको ड्रीम दिखाएंगे, थोड़ा सा फिर बोलेंगे यार सर आपको ये ड्रीम में मिलेगा नहीं, लेकिन जैसा आप काम कर रहे हैं ना वैसे मिलेगा नहीं आपको। अगर आपको ये ड्रीम चाहिए ना सर, तो आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा सर, वो मैं बता सकता हूँ क्या करना है। आपको इस कॉन्फिडेंस से बात करना होगा। जब आप इस कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तब कस्टमर बोलेगा नहीं सही बोल रहा है। समझिए, पहले कस्टमर को कनेक्ट करिए, उसके बाद आप बात कर सकते हैं। ऐसे बिना कस्टमर को कनेक्ट किए ऐसे बात नहीं कर सकते। आप ऐसे बात करेंगे आपको भगा देगा वो। कस्टमर को कनेक्ट करना होगा पहले, उसके बाद आप ऐसे सर आप पा नहीं सकते सर, आप जैसा काम करते हैं, आप वीडियो देखते नहीं है, आईबीसी प्रोस्पेक्ट मीट में आते नहीं है, आप कुछ नहीं करते हैं, मैं फेड अप हो गया हूँ, मैं लास्ट कॉल कर रहा हूँ। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को कॉल बैक करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा सर, मैं कॉल नहीं करूँगा। तो आपको थोड़ा सा वहां पर देना है, क्योंकि कस्टमर तभी सीरियस लेता है जहां पर इमोशंस आती है, और गुस्सा भी एक तरह का इमोशंस है। आपको रियल का गुस्सा नहीं करना है, आपको उसको समझा के गुस्सा करना है। समझिए, आप समझ पा रहे हैं, ये चीज समझिए। इस तरीके से ये सब सेल्स की स्ट्रैटेजीज। क्लियर है? ये मैं शीट आपको अटैच कर दूंगा, आप भी देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ अभी। तो आप थोड़ा सा, मैं आपको लिस्ट ऑफ फाउंडेशन कोर्सेज में दिखा देता हूं।